हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ वो है पाकोस प्रॉमिस। ये एक न्यू सीरीज है और इसका सिर्फ 3 ही पार्ट आएगा और आज है पार्ट 1। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और लाइक एम को पूरा कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि अभी टाइम है गर्मियों का, यानी अभी समर सीजन चल रहे हैं। सभी परमैन यानी परमैन, पाको, पायान और बूबी सभी ने मिलकर आज बहुत बहुत ड्यूटी किया है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे से ड्यूटी किया और बहुत टाइम तक ड्यूटी किया है आज। तो उन लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और गर्मियों भी बहुत था, यानी गर्मियाँ बहुत था। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो इसीलिए वो लोग एक कहीं पेड़ के नीचे जाके वो सभी लोग बैठ जाते हैं, यानी पायान, पाको, परमैन और बूबी सभी लोग जाके उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब पेड़ के नीचे बहुत ही ज्यादा छांव था और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाओं बह रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत कम नहीं हो रहा था, यानी कम ही नहीं हो रहा है गर्मी। इसीलिए सभी को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग गई है। अब इसी तरह ही वो लोग उस जगह पर बैठ के अपनी अपनी बातें करते रह जाते हैं और इसी तरह देखते देखते 5 मिनट बीत जाते हैं। 5 मिनट के बाद अचानक ही पाको को प्यास लगना शुरू हो जाते हैं, यानी उसको प्यास आ जाते हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा प्यासा था, इसीलिए जो है वो पानी मांगते हैं सभी बरमैन से। अब उन लोगों के पास पानी की बोतल्स या फिर पानी की कुछ भी नहीं था, इसीलिए सभी ने तो मना कर दिया कि हमारे पास तो पानी नहीं है। लेकिन पाको की जो प्यास है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए ये देखते हुए परमैन बोलते हैं, पाको तुम यहीं पर ही रुको, मैं जाके पानी की बोतल्स लेकर आती हूँ। और ये बोलकर जो है परमैन उस जगह से छोड़कर पानी लेने के लिए चला गया किसी शॉप पर। अब देखते ही देखते परमैन जो है उस शॉप पर पहुंच जाते हैं। शॉप पर पहुंचते ही वो एक बोतल पानी खरीदा और वो लेकर वो बहुत ही जल्दी जल्दी पाको के पास आ जाते हैं, क्योंकि पाको को बहुत ही ज्यादा प्यास लग गई थी। अब इसी तरह जो है परमैन पानी पाको के लिए खोज कर, यानी उस शॉप से लेकर आते हैं। पानी की बोतल्स लेकर परमैन जो है किसी भी तरह पाको के पास आ जाते हैं और परमैन जो है वो बोतल्स पाको को देना जाते हैं। अब जब वो बोतल्स पाको को देना जाते हैं तभी पाको अचानक ये नोटिस करती है कि परमैन जो है वो बहुत ही जोर जोर से हाँफ रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है और साथ ही साथ परमैन जो है अभी बाहर से ही आए हैं और वो बहुत ही ज्यादा हाँफ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि परमैन को बहुत ही ज्यादा गर्मियां लग रहे थे। अब इसके बाद भी परमैन की जो शर्ट है वो बहुत ही ज्यादा भीग गई थी पसीना से। अब पाको जो है वो बहुत ही ये सब देख के इमोशनल हो जाते हैं। अब परमैन जब वो बोटल्स पाको को देना जाते हैं तभी पाको बोलती है, अरे परमैन तुम ही ले लो ये बोटल्स, तुम पहले पानी को पी लो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा गर्मियों से भीग गई हो, तो तुम थोड़ा सा ये पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा गर्मियों से। तो परमैन जो है वो मान नहीं रहा था कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ये पानी, तो तुम्हें फर्स्ट इसको पीना चाहिए। अब परमैन जो है वो किसी भी तरह से मान नहीं रहा था पानी पीने के लिए। अब परमैन जो है पाको की ये सब देखकर परमैन और नहीं रुका। वो जो बोतल है उसका जो कैप है उसको बहुत ही जोर से अपने हाथों से जो है वो ओपन करते हैं और वो खुद पाको को अपने हाथों से वो पानी पिलाने के लिए जाते हैं। अब ये सब देखने के बाद पाको जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि परमैन जो है कितना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं पाको की। अब पाको जो है वो अपनी आंखों को परमैन की आंखों से हटा नहीं रहा था, बस वो सब देखती ही जा रही थी कि कितनी अच्छी है ये परमैन, कितना ज्यादा केयर करते हैं वो मेरे बारे में। और काश काश परमैन इसी तरह मेरा ख्याल रख पाता पूरा जीवन के लिए, काश ये सपना हकीकत में बदल जाती। और ये जो है पाको अपने मन ही मन सपनों से देख रहा था। अब ये जो है पाको अपने सपनों में खोया हुआ था और तभी परमैन जो है अचानक ही पाको को बोलते हैं, अरे पाको कहाँ चले गए तुम, पानी पीना है कि नहीं? देन पाको बोलती है, हाँ 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 दो, मुझे पीना है। देन परमैन जो है खुद ही अपने हाथों से पाको को पानी पिला देते हैं। अब इसको देखने के बाद पाको और भी ज्यादा खुशी हो जाती है कि कितनी अच्छी है ये परमैन और परमैन उसका कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसका रोबोट के से भी अच्छा ख्याल परमैन उसको रखते हैं। परमैन वो जो है खुद गर्मियों की परवाह नहीं करते हुए
वो पाको के लिए पानी लेकर आया और साथ ही साथ पाको को पानी भी पिला दिया। अब इसके बाद जो है परमैन खुद ही पानी पीते हैं पाको को पानी पिलाने के बाद, और उसके बाद पाको बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाते हैं ये सब देखने के बाद। अब ये सब हो जाने के बाद फिर से वो सभी लोग अपने अपने बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। पायान और जो बूबी है वो अपने अपने बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ हमारा परमैन और पाको अपने अपने बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो लोग घर पे क्या करते हैं क्या नहीं करते ये सब। और ये सब जो है करीब 2 मिनट तक चलता रहा। अब 2 मिनट के बाद अचानक पायान बोला, परमैन और पाको, क्या उस दिन तुम दोनों कुछ मांगने वाले नहीं हो उस दिन? लेकिन पायान जो है कोई डेट या फिर कोई डे ये सब इंडिकेट नहीं किया था। सिर्फ पायान ये बोला था कि क्या तुम उस दिन कुछ मांगने वाले हो, बस इतना सही। अब पायान की ये जो है अधूरा सा बात सुनकर पाको बोली, कहा क्या मांगने वाले हैं हम, तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो बोलो हमें। दिन पायान जो है उठकर परमैन और पाको के सामने आ जाते हैं। अब पायान परमैन और पाको के सामने आके थोड़ा सा घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद पायान जो है एक्सप्लेन करने की भाषा में वो बोलना शुरू कर देते हैं। पायान बोला, तुम भी ना पाको, तुम क्या भूल गए हो, हम जो है वो फेस्टिवल मनाते हैं इस टाइम पर, और वो फेस्टिवल सिर्फ 2 दिन बाद ही है, और हमें उस लाइटनिंग की फेस्टिवल में आतिशबाजी देखना पड़ता है और उसमें हम लोगों को कुछ विशेष करना पड़ते हैं, यानी कुछ मांगना पड़ते हैं, और अगर हम उसको अपने दिल से सच्चे दिल से मांगे तो वो हमें मिल जाते हैं, ये सब बड़े बड़े लोग कहते हैं। क्या तुम उस दिन कुछ मांगने वाले नहीं हो और तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या इस फेस्टिवल के वजह में? तो जो है वो ये सब पायान जो है पाको को बोलते हैं और पाको को याद दिला देते हैं उस लाइटनिंग की फेस्टिवल की वजह से, और लाइटनिंग की फेस्टिवल क्या होते हैं। और गाइस आप लोगों को बोल दूं, ये जो लाइटनिंग फेस्टिवल है ये हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं, उसको दिवाली ही कहते हैं, यानी दिवाली उसको वहां पर लाइटनिंग फेस्टिवल नाम से बुलाया जाता है। तो ये हो गई दिवाली की बात, यानी लाइटनिंग की फेस्टिवल की बात। अब चलिए स्टोरी को बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। अब पाको जो है ये सब बातें सुनकर वो बोलती है, ओह हाँ मैं तो भूल गई थी, बट थैंक यू पायान, तुम मुझे याद दिला दिया। और ये देखने के बाद पायान बोला, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या मांगने वाले हो। देन पाको जो है वो थोड़ी सी सोचती है और सोचने के बाद बोलती है कि देखो पायान, मैं तो अभी के लिए कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैं अगर कुछ मांगूंगा तो वो मैं सिर्फ उस दिन ही दिखाऊंगा जिस दिन मैं उस लाइटनिंग की फेस्टिवल के टाइम पे कुछ मांगूंगा, तो उस टाइम ही तुम लोग देख लेना। और मैं मेरी इच्छा तुम लोगों को क्यों बताऊं, हाँ मेरा कोई इच्छा नहीं है और मैं तुम लोगों को बता दूं, ठीक है, तो तुम लोग उस दिन ही देख लेना। और ये जो बातें हैं ये सब पाको जो है पायान को बोलती है। अब पाको की ये सारी बातें सुनकर, यानी पाको जो है अपनी इच्छा को तो किसी को भी नहीं बताया कि वो क्या विश करने वाली है। अब ये सब बातें देखने के बाद, यानी परमैन देखने के बाद, वो अपनी मन ही मन बोलते हैं, परमैन अपने मन ही मन बोलते हैं कि काश मैं पाको की अंदर की बातें सुन पाता, यानी जान पाता क्या वो मांगने वाले हैं उस फेस्टिवल के दिन, क्या वो मांगना चाहती है। ये सारी बात जो है परमैन अपनी मन ही मन सोचते हैं, और ये सब जो है वो अफसोस करते हैं कि अगर उसको पता चल जाता बस एक बार के लिए कि पाको के अंदर क्या चल रही है और क्या वो मांगने वाली है। ये सारी बातें जो है परमैन अपने मन ही मन सोचना शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में हमें पाको की सीन्स दिखाया जाती है। पाको अभी भी पायान को बोल रही है कि नहीं, मैं तुमको ये जो है मेरी विश के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन पायान जो है बहुत ही ज्यादा जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे थे पाको को कि वो अपने विश को पायान को बोल दे, लेकिन पाको जो है वो बोलती नहीं है। अब पाको जो है वो थोड़ी सी जो है अपसेट होके परमैन की जो है उसके ऊपर चाहते हैं, यानी परमैन को देखते हैं। परमैन को देखते हुए पाको बोली, मैं जो मांगने वाली हूँ वो मैं उस फेस्टिवल के दिन ही तुम लोगों को बोल दूंगी, और वो तुम लोग देख लेना, और वो जो मैं मांगने वाली हूँ वो एक बहुत ही बड़ी सी सरप्राइज होने वाली है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग उस दिन वेट करते रहना और मेरी विश को जरूर देखना, ओके।
और ये जो बातें हैं वो पाको पयान को बोल देते हैं। और ये था पाको की फाइनल बात, और ये थी पाको की एकदम फाइनल बात। और इसको बोलने के बाद जो है पाको पूरी तरीके से चुप हो जाती है और बोलती है कि आप तुम लोगों में से किसी भी लोग मुझे ये नहीं पूछोगे कि मेरा विशेष क्या है, तो प्लीज चुप रहो और उस दिन ही देख लेना। और मैंने तो बोल दिया कि मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ। और ये जो बातें हैं वो पाको बोल देते हैं पयान को। अब हमें नेक्स्ट जो दिखाया जाता है वो है परमैन की सीन्स। परमैन जो है वो तो दूर बैठा था और वो पाको को ही देख रहा था। परमैन जो है पाको को देखते हुए सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, और पाको क्यों मेरी तरफ देखा, हाँ, और पाको क्या विश करने वाले हैं, और क्या वो सरप्राइज है जो उस दिन ही हम लोगों को देखने वाले हैं, और वो क्यों मेरी तरफ देखा, क्या वो मुझे पसंद करती है, क्या ये सब कुछ सच है, क्या वो मेरे लिए विश करना चाहती है। ये सारी बात जो है परमैन अपने मन ही मन सोचना शुरू कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में परमैन की सीन्स दिखाया जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि परमैन अभी घर पर पहुंच गया है और अभी वो घर पर है। परमैन घर पर पहुंचते ही वो सबसे पहले जो है अपना परमैन सूट उतारा, और उतारने के बाद वो अपने रोबोट को एक्टिव किया, और एक्टिव करने के बाद और रोबोट को सारी जो बातें हैं यानी उसके साथ क्या क्या हुआ उस टाइम पर सब कुछ A to Z डिटेल्स में रोबोट को समझाना शुरू कर देते हैं। और वो भूल जाते हैं उस टाइम फोरहेड ट्रांसफर के बारे में, और वो सारी बात अपने मुंह से ही बोल देते हैं, यानी परमैन बोल देते हैं। अब परमैन की ये सारी बात सुनकर रोबोट बोला, देखो परमैन, मेरा सिग्नल ये कह रहे हैं कि ये एक लव सिग्नल है, और देखो मैं एक रोबोट हूँ और मेरा AI कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और तुम मान सकते हो कि ये एक लव सिग्नल है और पाको तुमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो तुमको बस एक हिंट दिया, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और शायद पाको तुम्हें अभी भी पसंद करती है, और देखो काश उस दिन तुम्हें वो आई लव यू बोल दे। तो परमैन जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और परमैन जो है वो बोला, तो रोबोट ये सच है कि पाको मुझे पसंद करती है, या फिर तुम ऐसे ही बोल दे रहे हो। अब रोबोट जो है वो बोला, हाँ ये सच बात है, और ये एकदम 100% ट्रू है, और ये मेरा इंटेलिजेंस ही बोल रहे हैं, यानी मेरा AI, और मैं तो एक रोबोट हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। अब जो है परमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो रोबोट को गले लगा लेते हैं कि थैंक यू रोबोट, तुम मुझे ये बोलने के लिए, आखिर मुझे पाको मिल ही गया। और इससे पता चलता है कि परमैन जो वो बहुत दिनों से वेट कर रहा था पाको की इस छोटी सी लव की सिग्नल के बारे में सुनने के लिए, और ये सिग्नल पाने के लिए। अब परमैन को ये मिल चुका है, और ये देखने के बाद परमैन इतना ज्यादा खुश हो चुका है कि वो अपने रोबोट को गले में लगा लेते हैं। जो रोबोट से वो नफरत करते थे, हर वक्त वो होमवर्क किया करता था अपने रोबोट से, उसको वो अब प्यार कर रहे हैं। अब समझ सकते हो गाइस क्या हो रहे हैं, बस एक छोटी सी लव सिग्नल के पाने के लिए परमैन। तो गाइस चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होते हैं। सो स्टोरी को आगे बढ़ते हुए हमें अब पाको की सीन्स दिखाया जाती है। अब पाको जो है वो भी अपने घर पे पहुंच चुकी है, और पाको घर पर जाते ही वो अपनी परमैन सूट को फिर से उतारती है, और उतारने के बाद उसका रोबोट तो पहले से ही एक्टिव थी, तो वो रोबोट के पास जाती है। अब वो इतनी ज्यादा खुशी थी, यानी पाको इतनी ज्यादा खुशी थी कि वो अब जाके ही रोबोट को पकड़ लेते हैं, और पकड़ते हुए वो घूमना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो कैसे वो लोग घूम रहे हैं। अब पाको ये करते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ, और आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, और पता है कि उस फेस्टिवल में मैं क्या मांगने वाली हूँ, और उस फेस्टिवल में क्या क्या होने वाली है, और उस दिन मेरे लाइफ की सबसे अच्छी दिन होने वाली है, और उस दिन मैं बहुत सारे पटाखे जलाऊंगी। और ये जो बातें हैं पाको अपनी रोबोट को बहुत खुशी खुशी मन लेकर बोलना शुरू कर देती है। अब रोबोट बोली, तुम ये क्यों बोल रहे हो, और मुझे नहीं पता कि तुम क्या मांगने वाले हो, बोल ही दो। अब पाको बोली, मैं जो मांगूंगी वो है एक लड़का, और मुझे उस लड़के से प्यार हो गया है। वो कितनी केयरफुल है, कितनी अच्छी केयर करते हैं मेरे बारे में,
और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही मैं मेरी पूरा जीवन बिता दूँ और मैं उसको मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ और मैं फिर से उसको मिलकर एक बड़ी सी हग करके उसको किस करना चाहती हूँ। ये सारी बातें जो है वो पाको अपनी रोबोट को बोलती है। पाको की रोबोट पाको की ये सारी बातें सुनकर वो अब थोड़ी सी कंफ्यूजन में पड़ जाती है। अब कुछ देर सोचने के बाद पाको की रोबोट बोलती है, ओ तो वो कौन है? देन पाको जो है वो अब सोचती है और सोचने के बाद वो थोड़ी सी हंसी मुंह लेकर बोलती है, हाँ है कोई, बट वो मेरे लिए सबसे अच्छी खास इंसान है और वो मेरे लाइफ की सबसे खास लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। अब पाको की रोबोट और भी थोड़ा सा सोचने के बाद बोलते हैं, ओ अच्छा अब मैं समझा, क्या वो परमैन यानी मिस्सो तो नहीं? तुम मिस्सो की बात तो नहीं कर रहे हो? देन पाको जो है वो थोड़ा सा हंसते हैं और हंसते हुए वो जो है रोबोट की हाथ फिर से पकड़ लेती है और पकड़ते हुए अब पाको हंसकर बोली, रोबोट आप तो मुझे शर्मा रही हो, मैं बहुत ज्यादा शर्मा रही हूँ, तुम ऐसे मत बोलो। रोबोट बोली, अरे बोल ही दो, कौन है यहाँ? मैं और तुम ही हो ना, कौन सुन लेगा? और बोली दो, और ये बात को छुपाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम अपने दिल की बात मुझे बोल सकते हो, मैं तो तुम्हारा एक फ्रेंड की जैसा ही हूं ना। दिन पाको जो है वो रोबोट की हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, हाँ रोबोट, मैं परमैन की प्यार में पड़ गई हूँ और मैं परमैन को आई लव यू बोलना चाहती हूँ और मैं परमैन को प्यार करती हूँ। और ये सब बोलने के बाद पाको इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो अपने मुंह छुपाने के लिए उस कमरे से बाहर होके दूसरे कमरे में चली जाती है। और रोबोट जो है पाको की ये सब देखने के बाद वो थोड़ी सी हंसते हैं और हंसते हुए बोलती है, पागल लड़की। और इसी तरह ही जो है पाकोस प्रॉमिस की फर्स्ट पार्ट खत्म होते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उस फेस्टिवल के दिन होते क्या है और पाको की जो है प्रॉमिस क्या होते हैं। ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में और मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए सी यू सून। सो गाइज, ये था हमारा न्यू सीरीज यानी पाकोस प्रॉमिस का पार्ट 1। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और लाइक एम को पूरा कंप्लीट कर देना और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं मेरा वीडियो कैसा बन रहे हैं ये जान नहीं पाऊंगा, तो प्लीज एक कमेंट प्लीज कर देना। और साथ ही साथ इस चैनल को अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, इसी तरह न्यू परमैन एंड पाको की लव स्टोरी देखने के लिए। और साथ ही साथ कल एक वीडियो आने वाले हैं मेरे सेकंड चैनल पर और वो वीडियो तैयार हो गया है, बस कल ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज सेकंड चैनल को भी विजिट कर लेना। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।